दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा की परिभाषा बताया था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार, शिक्षा की प्रकृति, प्रक्रिया एवं महत्व। तो सबसे पहले आते हैं शिक्षा के प्रकार में। शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें निश्चित स्थान हो, निश्चित विधि हो, निश्चित योजना हो और निश्चित पाठ्यक्रम हो। तो ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाती है? विद्यालय में। तो विद्यालय की शिक्षा कौन सी शिक्षा होगी? औपचारिक शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा मतलब हम जो शिक्षा कहीं पर भी लेते हैं। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होता है और वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से शिक्षा लेता रहता है। जैसे माता पिता से लिया, समाज में लिया, ठीक, अपने बड़े बुजुर्गों से लिया। तो इस तरह से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। फिर इसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक, कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है, पर इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा निश्चित होता है। तो ऐसी शिक्षा कौन सी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा। जो दूरस्थ शिक्षा लेते हैं वो कौन सी शिक्षा है? निरौपचारिक शिक्षा। आशा करता हूं कि आप ये अपने आप से लिख लेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि आप समझ गए हो तो। अब दूसरा टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो समाज में बालक रहता है, जो व्यक्ति रहता है, तो वो जो है शिक्षा के द्वारा ही उसकी सामाजिकता का उसको ज्ञान होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर से समझे इसको, बालक या व्यक्ति समाज में रहता है और सामाजिकता का ज्ञान उसको शिक्षा के द्वारा ही होता है। इसलिए शिक्षा की प्रकृति क्या हो गई? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब है जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ बढ़ता है तो वह शिक्षा के द्वारा ही उसमें विकास होता है। चाहे वो कोई भी विकास हो, वो शिक्षा के द्वारा ही उसमें होता है। तो इसलिए शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया भी माना गया है। फिर उसके बाद शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब गति। तो आप यहां ये समझें कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होता रहता है। कहने का मतलब है कि समाज में परिवर्तन होगा और समाज में जब परिवर्तन होगा तो शिक्षा के उद्देश्य भी बदलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको कहा गया है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात इसमें हमेशा गति होती रहती है। अब इसके आगे शिक्षा की प्रक्रिया। तो शिक्षा की कितनी प्रक्रियाएं हैं? शिक्षा की 3 प्रक्रिया हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और तीसरा है शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ये शिक्षा की 3 प्रक्रियाएं हैं। अब एक एक डिस्कशन करेंगे। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा में शिक्षक और छात्र केवल 2 ही लोग भाग लेते हैं, अर्थात शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है। तो शिक्षक और छात्र 2 ही लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसको शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया, अर्थात केवल इसमें 2 लोग भाग लेते हैं। इसके समर्थक कौन थे? जॉन एडम्स। फिर उसके बाद शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। इन्होंने कहा कि शिक्षा में शिक्षक एवं छात्र नहीं भाग लेते हैं बल्कि इसमें पाठ्यक्रम भी होता है। तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, यहाँ पे 3 लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। अब शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं अन्य पहलुओं का विकास होता है, इसलिए शिक्षा को बहुआयामी प्रक्रिया कहा गया है।
एक बार देख लीजिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके समर्थक कौन थे? जॉन एडम्स। इसका कहने का मतलब यह है कि शिक्षा में शिक्षक छात्र दो ही लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसको द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। इसलिए त्रिमुखी कहा गया क्योंकि इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र तीन लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसको त्रिमुखी बोला गया। और शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें व्यक्ति के समस्त पक्षों का विकास होता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक विकास हो। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शिक्षा का महत्व। शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा क्या करती है? व्यक्तिगत विकास करती है। शिक्षा, जो भी शिक्षा है उससे क्या होता है? हमारा व्यक्तिगत विकास अर्थात अपना विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। इसके अलावा जब हमारा अपना विकास होता है तो हम जिस समाज में रहते हैं अपनी शिक्षा को फैलाते हैं, तो इससे क्या होता है? समाज की प्रगति होती है। तो शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से व्यक्तिगत विकास होता है और उस विकास के बाद समाज की प्रगति होती है। तो जब समाज की प्रगति होगी तो किसकी प्रगति होगी? राष्ट्र की प्रगति होगी। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व क्या हुआ कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति भी करती है। देखिए, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत विकास से व्यक्ति का विकास हुआ और व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? समाज से। तो जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो समाज किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्र का विकास होगा। इसके अलावा समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण भी करती है। तो हम कल्याण कैसे करेंगे? जब हम शिक्षित होंगे तो उससे क्या होगा? मानव कल्याण भी होगा। इसके अलावा सभ्यता एवं संस्कृति के लिए भी शिक्षा क्या है? आवश्यक है, या शिक्षा का महत्व है। अब यहाँ सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता व्यक्ति के रहने का जो ढंग होता है, तो रहने का ढंग शिक्षा ही सिखाती है। संस्कृति जो उसकी परंपराएं होती हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, तो उसका भी ज्ञान किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास शिक्षा से होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब अंधविश्वास के विपरीत, ऐसा दृष्टिकोण जो एकदम प्रयोग में सिद्ध हो, वही क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे विज्ञान किसी चीज को तब मानता है जब वह उसको सिद्ध कर लेता है, तो इसी दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो कहने का मतलब है शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करती है, मानव के अंदर अंधविश्वासों को दूर करती है।